अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन को डिस्कस करने जाएंगे और साथ ही साथ प्रोटीन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंहबॉट टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटीओस विच मीन्स फर्स्ट रैंक। प्रोटीन का जो वर्ड है, अल्फाज है, ये ग्रीक जबान के एक अल्फाज से निकला है जो अल्फाज है प्रोटीओस, और प्रोटीओस ग्रीक जबान में कहते हैं फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक का मतलब यहाँ ये है कि हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत जो अल्लाह ताला ने रखी है वो प्रोटीन की रखी है। अगर किसी इंसान को 3 दिन तक खाना ना दिया जाए तो सबसे पहले क्या होता है, उसके जिस्म में जो भी कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होता है ना, वो सबसे पहले टूटना शुरू कर देता है और वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके जिस्म में जितनी भी चिकनाहट वाली चीज़ें हैं, लिपिड जिसे हम कहते हैं, चिकनाहट वाली चीज़ें हैं, वो टूटना शुरू हो जाती हैं और वो उसे एनर्जी प्रोवाइड करने का, वो उसे ताकत प्रोवाइड करने का काम करती हैं। अगर चिकनाहट भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए तो फिर आखिरी बारी अल्लाह ताला ने रखी है प्रोटीन की। फिर प्रोटीन टूटना शुरू करता है और उसे एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। और जब भी प्रोटीन जिस्म के अंदर टूटना शुरू कर दे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है, क्योंकि हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत जो रखी है वो अल्लाह ताला ने प्रोटीन की रखी है। तो ये प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के ज़्यादातर स्ट्रक्चर बनाने में अहम किरदार अदा करता है, और जब ये अगर टूटना शुरू कर दे तो फिर इंसान की मौत के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि वर्ड प्रोटीन जो है वो ग्रीक ज़बान के अल्फाज प्रोटियोस से निकला है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। तो आइए हम देखते हैं प्रोटीन की यहाँ बेसिक। याद रखिएगा, कोई एडवांस डेफिनेशन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बुनियादी डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास क्या हो, हमें मालूम है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना तो जरूरी है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो। एंड सम कंटेन सल्फर, सल्फर की यहाँ स्पेलिंग सही नहीं है, ओके। एंड सम कंटेन सल्फर एंड फॉस्फोरस एज वेल आर नोन एज प्रोटीन। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 चीजें होना उसके पास जरूरी है। जबकि कुछ प्रोटीन के पास सल्फर भी हो सकता है और कुछ के पास फॉस्फोरस भी हो सकता है। तो हमने इसकी डेफिनेशन की बात की, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, जबकि कुछ के पास सल्फर और फॉस्फोरस भी हो सकता है, उन्हें हम नाम देते हैं प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, और हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि बड़े मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर। बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। दे आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और किससे बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर। बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उस बहुत बड़े मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं प्रोटीन का। तो एक तो बेसिक डेफिनेशन ये बनती है, जबकि आप प्रोटीन को सिंपल अल्फाजों में कह सकते हो, दीज आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स के क्या हैं, पॉलीमर हैं। बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलकर, बहुत सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उस बहुत बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो इसका मतलब अगर हमें प्रोटीन को अच्छे से समझना है तो हमें अमाइनो एसिड को अच्छे से समझना होगा। इसका मतलब अगर हमें प्रोटीन को अच्छे से समझना है तो हमें अमाइनो एसिड को क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो आइए हम अमाइनो एसिड्स की केमिकल डेफिनेशन को यहाँ डिस्कस करते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH and amino group NH2 attached to the same carbon atom are known as amino acids। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप वो एटम या वो मॉलिक्यूल होता है जो दूसरे मॉलिक्यूल में अपनी सलाहियतें प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है। फंक्शनल ग्रुप जो है, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप की बड़ी एडवांस डेफिनेशन है, लेकिन अगर सादा अल्फाज में अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट को मुझे समझाना हो तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वो एटम
या वो मॉलिक्यूल होता है जो किसी अगर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए, जो अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर जुड़ जाए, उसमें अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें अपनी खुसूसियत लाने की सलाहियत रखता हो, वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। अमाइनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अल्लाह ताला ने दो फंक्शनल ग्रुप रखे हुए, एक कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा कहलाता है अमाइनो ग्रुप। इसमें अल्लाह ताला ने दो फंक्शनल ग्रुप रखे हुए हैं, एक कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरा कहलाता है अमाइनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जिसे कहते हैं COOH से शो करते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और अमाइनो ग्रुप NH2 अटैच टू द सेम कार्बन एटम। एक ही कार्बन के साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन एटम के साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, वो कहलाता है अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड का हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है, इस अमाइनो एसिड का हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला, ये देखो भाई, कार्बन है, इसके एक साइड पर COOH लिखा हुआ है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और इसके दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, NH2। इसका मतलब क्या है, अमाइनो ग्रुप। यानी एक ही कार्बन के बाद दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक तरफ आ गया हाइड्रोजन, याद रखिएगा कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ लिख दिया R शो करता है अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप मतलब यहाँ R की जगह जो है, गौर से सुनिएगा, R की जगह मुख्तलिफ चीजें जो है वो अटैच हो सकती हैं। यहाँ हाइड्रोजन भी आ सकता है, यहाँ CH3 भी आ सकता है, यहाँ CH2OH भी आ सकता है, मतलब यहाँ चीजें रिप्लेस होती जाएंगी। जबकि यहाँ चीजें रिप्लेस, यहाँ इन तीनों जगहों पर चीजें रिप्लेस नहीं होंगी, सिर्फ R की जगह चीजें रिप्लेस होंगी और अमाइनो एसिड का नाम अलग अलग होता जाएगा। याद रहे, हमारे जिस्म के अंदर करीब करीब 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो 20 अमाइनो एसिड किस वजह से चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि सबकी जो R की वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है। ये जनरल फॉर्मूला है कि ये दो चीजों का होना क्या है, ये दो चीजों का होना जो है वो जरूरी है। तो हमने कहा जनरल फॉर्मूला ये है कि कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी अटैच है और दूसरा क्या है, अमाइनो ग्रुप भी क्या है, अटैच है। वेयर करके हमने यहाँ डिफाइन भी कर दिया कि ये COOH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को शो कर रहा है और NH2 जो है ये शो कर रहा है अमाइनो ग्रुप को। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, देखिए भाई, जनरल फॉर्मूला था ना हमारे पास, अब इस R को चेंज करूंगा, ये तीनों चीजें सब में सेम है। R की जगह अगर यहाँ आ जाए H, अगर एप्टीट्यूड के MCQ में पूछा जाए R की जगह अगर H आ जाता है तो उस अमाइनो एसिड को नाम दिया जाता है ग्लाइसिन का। याद रखिएगा, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सबसे छोटा और सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, ग्लाइसिन। और अगर इसी H की जगह CH3 आ जाए, CH की जगह अगर आ जाए CH3 तो वो अमाइनो एसिड कहलाता है एलिनीन। और इसी अगर H की जगह अगर आ जाए CH2OH, बाकी तीनों चीजें सेम है, तो वो अमाइनो एसिड कहलाता है सीरीन। तो मतलब अमाइनो एसिड्स के जो अलग अलग नाम रखे गए हैं वो बेसिकली अल्काइल ग्रुप की जगह कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, अल्काइल ग्रुप की जगह कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, उस हिसाब से जो है वो अमाइनो एसिड्स के जो है वो अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बाकायदा मुख्तलिफ डायग्राम्स की मदद से हम डिस्कस करेंगे, तो उसे देखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियतें नहीं रखते। तो आप क्या इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।